हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सीआईटीएस को लेकर के नोटिस आ चुकी है। 18 तारीख से सीआईटीएस के फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें एनएसटीआई और आईटीओटी को लेकर के कंफ्यूजन है कि पहले तो ये कॉलेजेस कैसे होते हैं, क्या आईटीओटी प्राइवेट होता है, एनएसटीआई गवर्नमेंट होता है, और कौन सा कॉलेज बेटर है कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो उसमें। तो आज हम इसी चीज को लेकर के बात करने वाले हैं, विच सीआईटीएस कॉलेज इज बेटर, कौन सा सीआईटीएस कॉलेज है जो अच्छा है हमारे लिए, जिसमें एडमिशन हम ले सकें। तो कई पॉइंट्स हैं, इस पे हम एक एक पॉइंट करके बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको सारी चीजें आईटीओटी विसेस एनएसटीआई क्लियर करेंगे हम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कि अगर आप सीआईटीएस 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि एनएसटीआई लें या आईटीओटी। मैंने भी जब सीआईटीएस किया था तो मुझे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। लोग पूछते भी थे आईटीओटी प्राइवेट है या एनएसटीआई प्राइवेट सरकारी, इन सब चीजों के बारे में लोग पूछा करते थे, हमें भी कंफ्यूजन था। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना करके प्रॉपर बताया ही जाए कि एनएसटीआई और आईटीओटी है क्या। बहुत सारे लड़कों ने कमेंट्स में पूछा है कि एनएसटीआई और आईटीओटी के सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस होता है क्या। तो अब एक एक को बताने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो ही इस पे लाई जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ने बिना सही जानकारी के चॉइस को फिल कर दिया और बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मेरा नंबर अच्छा था, मुझे और बेटर कॉलेज मिल सकता था और नजदीक हम अपने कॉलेज ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत चॉइस की, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज को लेकर के, इस वजह से उन्हें रिग्रेट होता है। तो आज इस वीडियो में हम 100% क्लियर करेंगे कि आप किस आईटीआई सीटीआई या में एनएसटीआई या आईटीओटी में एडमिशन लें। फीस, प्लेसमेंट, वैल्यू और फ्यूचर स्कोप के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो एनएसटीआई और आईटीओटी के बीच में प्रॉपर हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कंफ्यूजन जो कि सीटीआई कोर्स है क्या। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इस कोर्स को किया ही क्यों जाता है, ये कोर्स है क्या। तो मैं बता दूं, सीटीआई कोर्स जो है वो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए है। आप आईटीआई में अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीआईटीआई करना कंपलसरी है। ठीक है, सीआईटीएस एक कोर्स है, सीआईटीएस एक कोर्स है जिसे सीटीआई हम लोग कहते हैं। सीआईटीएस एक कोर्स है जो एनएसटीआई और आईटीओटी इंस्टीट्यूट हैं जहां यह कोर्स होता है। ठीक है, जैसे डिप्लोमा एक कोर्स है और ये होता कहाँ है, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। ठीक है, उसी प्रकार से सीआईटीएस एक कोर्स है, वो कहाँ होता है, एनएसटीआई और आईटीओटी इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, एनएसटीआई या आईटीओटी जहां आप पढ़ना चाहते हो आप वहां पे कॉलेज लॉक कर सकते हो। सीआईटीएस इंस्ट्रक्टर बनने का ही कोर्स है। अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो आपको सीआईटीएस करना जरूरी है। आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ये प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों में बहुत हेल्पफुल होता है, और आप इसके बिना अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आप कोई भी फॉर्म आईटीआई में फिलअप नहीं कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर बेस पे। दूसरा, फीस कंपैरिजन। सबसे बड़ी चीज की जो क्वेश्चन पूछते हैं कि फीस में क्या डिफरेंस है, एनएसटीआई और आईटीओटी की फीस में क्या डिफरेंस है। तो एनएसटीआई जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है, भारत सरकार इसे कंट्रोल करती है, एग्जाम दोनों के सेम ही कराए जाते हैं, बट जो कॉलेजेस होते हैं उनके कंट्रोल की बात करता हूं तो एनएसटीआई जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इस वजह से इसकी फीस 2500 ईयरली के लगभग में होती है। लेकिन जो आईटीओटी होती हैं इसमें से कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ गवर्नमेंट होती हैं, तो इनकी फीस वेरी करती है 30,000 से 50,000 के बीच में, कॉलेजों के ऊपर डिपेंड है। जैसे सीटीआई भोपाल जो है उसमें अप्रॉक्स 30,000 के करीब में फीस लगती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 50,000 के करीब में पे करना पड़ेगा। लेकिन सबसे सस्ती आईटीओटी की बात करें तो आईटीओटी लखनऊ है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एडमिशन 4 से 5 हजार के बीच में हो जाएगा। लेकिन मेस फीस की बात इसके हम आगे करने वाले हैं, बट हाँ, जो ट्यूशन फीस होती हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती हैं, वो 4,000 से 5,000 के बीच में आईटीओटी में हो जाती है। कंक्लूजन, अगर आपका बजट कम है तो आप एनएसटीआई ही प्रेफर करें। अगर आपका बजट कम है, आप नियरेस्ट लेना चाहते हैं आप, तो एनएसटीआई प्रेफर करें, वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन ये तब मिलेगा जब आपके नंबर ज्यादा होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे हम बात करते हैं इस पे। क्वालिटी एंड इन्वायरमेंट, क्वालिटी एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर एनएसटीआई है तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, तो निसंदेह वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट सेटअप, वहाँ सारी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं वो अच्छे लेवल पे की जाती हैं, तो इस वजह से वहाँ का सेटअप भी बहुत बढ़िया होता है, वर्कशॉप भी बहुत अच्छी होती हैं। एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका उनकी
उनकी हायरिंग उनके एक्सपीरियंस बेस्ड पर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बेटर डिसिप्लिन, वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली एनएसटीआई जो है वो बेस्ट पड़ता है, ठीक है। और लो कॉस्ट में भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, बट इसके नंबर बहुत हाई होते हैं। अगर यही आईटीओटी की बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो उनके वेरी करता है उनके हिसाब से, लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें भी बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। बट हाँ, एनएसटीआई के कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप एनएसटीआई ले रहे हैं, तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप ज़्यादातर चांस है कि आप एनएसटीआई को ही प्रेफर करें, आईटीओटी को आप लास्ट प्रायोरिटी रखें, ठीक है। कंक्लूजन इसका यही है कि क्वालिटी के लिए एनएसटीआई ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी। तो टोटल सीआईटीएस में जो सीट्स हैं वो 17,000 प्लस सीटें हैं। बहुत सारी सीटें आईटीओटी में होती हैं, चूंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर और स्टेट गवर्नमेंट प्लेयर दोनों शामिल होते हैं। तो इसका मतलब है एनएसटीआई में सीट कम होती हैं, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। आप कहीं भी एनएसटीआई में एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा जाएगी। आईटीओटी में एडमिशन लेना कंपैरिजन टू एनएसटीआई ये आसान होता है, ठीक है। अगर हम फैसिलिटी या प्रैक्टिकल की बात करें, सॉरी फैकल्टीज एंड प्रैक्टिकल की बात करें, तो एनएसटीआई में वर्कशॉप बेटर होते हैं निसंदेह। एनएसटीआई के वर्कशॉप नेक्स्ट लेवल के होते हैं। गवर्नमेंट इक्विपमेंट जो मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और आईटीओटी डिपेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर प्राइवेट है तो उसमें बहुत सारे मशीनें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है ना मिले। और जो इसमें जो गवर्नमेंट की हैं उसमें बहुत सारे मशीनें होती हैं, बट हाँ एनएसटीआई के मुकाबले बहुत कम ही देखने को मिलेंगी आपको। तो बेटर ये है कि आप एनएसटीआई को चूज करें, ठीक है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है तभी आपको एनएसटीआई मिलेगा, जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया है इस पे कि एनएसटीआई ब्लाइंडली चूज करो। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप निसंदेह एनएसटीआई चूज करो, आपको आईटीओटी चूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रैंक कम है तो गुड है, आप आईटीओटी ऑप्शन चूज करो, आपके नियरेस्ट भी आईटीओटी मिल सकती है। अगर आपके बजट इशू है फिर भी आप एनएसटीआई चूज करो, जहां यहाँ आपको 30,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, वहां यहाँ पर 2500 रुपए में आपका टोटल एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप एनएसटीआई ही चूज करें, वो ज्यादा बेटर होता है। फिर अगर बात करें कॉलेज सिलेक्शन की, अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं और उसके बाद अगर आप कॉलेज लॉक करना चाहते हैं, तो चॉइस फिलिंग को हमेशा एनएसटीआई को टॉप पे रखें। दूसरा, अच्छे आईटीओटी को सिलेक्शन केयरफुली करें। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी आईटीओटी का चूज कर लिया जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें और फिर आईटीओटी चूज करें। और सिर्फ पास के ही इंस्टीट्यूट मत चुनो, अगर क्वालिटी देखनी है आपको। जैसे बहुत सारे लोग चेन्नई नहीं जाना चाहते हैं, बट उनके नंबर कम होने की वजह से एनएसटीआई के कारण उन्हें चेन्नई जाना पड़ता है। अगर आप आईटीओटी लखनऊ लेते हो तो उसमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। सेकंड थिंग कि वो कॉलेज बेस्ट है और रिलायबल भी है, आप कम फीस में वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आईटीओटी में तो मुझे आईटीओटी लखनऊ बहुत बेस्ट लगती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताओ आपका टारगेट एनएसटीआई है या आईटीओटी। अगर आप एनएसटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो किस एनएसटीआई में लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैं कट ऑफ आपको बता सकता हूँ। आईटीओटी में लेना चाहते हैं तो कौन सी आईटीओटी बेस्ट है, उससे रिलेटेड मैं आपको बता सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ। इस वीडियो में हमने टोटल बात किया कि एनएसटीआई और आईटीओटी में कौन सा बेस्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक्स पे जो ट्रेड्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं उनके बारे में बात करेंगे। बाकी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस पे हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, जैसे एडमिशन डेट्स को लेकर के, कब काउंसलिंग होगी, कब से स्टार्ट है, कब बंद है, कब पहले राउंड का कॉलेज लॉक होगा, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए, और सेकंड थिंग कि अपेयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है। फिर सीटीआई एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में हमने बात की है। फिर आईटीओटी लखनऊ एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात की है, ठीक है। तो आप इन सभी वीडियोस को हमारे देख सकते हैं, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे अगर आपको कोई इशू आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।